दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं अपने एप्पल प्लांट की। जी हाँ दोस्तों, लो चिलिंग एरिया में यानी कि मैदानी क्षेत्र में जहाँ टेम्परेचर 48-49 डिग्री तक चला जाता है और विंटर में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। हरियाणा की बात कर रही हूँ मैं, वो भी साउथ हरियाणा। तो यहाँ पे बात करेंगे एप्पल प्लांट की केयर कैसे की जाए। और अभी जो ये टाइम है, इसका डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट होने जा रहा है, तो इस टाइम पे हम किस तरीके से इसको फर्टिलाइज करें ताकि फरवरी स्टार्टिंग में ही इसके ऊपर जब ब्लूमिंग ब्लॉसम सीजन इसका स्टार्ट हो तो इसके ऊपर भयंकर ब्लॉसम आए और उससे सिर्फ फूल ही ना आए, वो फ्लावर में भी कन्वर्ट हो और एक हेल्दी हार्वेस्टिंग हमें अपने प्लांट से मिले। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो मेरा सिर्फ 10 महीने पुराना प्लांट है और मार्च एंड में, जी हाँ दोस्तों, 2023 के मार्च एंड में मैंने इसको लगाया था। जब मैंने इस प्लांट को लेके आई थी तो यहाँ से देखिए कट देख रहे हैं, एक सिंगल ब्रांच थी, ये बिल्कुल सूखी डंडी की तरह से थी, नीचे रूट था, बिल्कुल बियर रूट था इसका। और मैं इसको उठा के लाई थी, मुझे खुद ताजुब हो रहा था कि इतना महंगा ये एप्पल का प्लांट मुझे मिला है। अन्ना वैरायटी का ये प्लांट है जो रूट स्टॉक पे है। इसको मैंने यहाँ अपने जो ग्राउंड फ्लोर पे मेरा गार्डन है उसके अंदर लगाया, एक गड्ढा बनाया 2x2 का, उसके अंदर मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया। और उसके बाद देखते ही देखते एक सप्ताह के बाद ही जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा राइज किया, इसके अंदर स्प्राउटिंग शुरू हुई, यानी कि सिल्वर कलर की कोपलें इसके अंदर आए। और उसके बाद देखिए कितने अच्छे से इसने ग्रोथ लिया। आज इसकी हाइट लगभग 8 से 9 फीट की हो चुकी है, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। अभी इसकी ग्रोथ रुक चुकी है, ये देखिए। और इसका डोरमेंसी पीरियड मीन्स इसका जो रेस्ट मोड पे जाने का पीरियड स्टार्ट हो चुका है। ठंड में लगभग 2 महीने ये प्लांट एप्पल का जो है ये रेस्ट मोड पे रहता है, दिसंबर और जनवरी। तो दिसंबर मिड आ चुका है, अब धीरे धीरे करके जैसे कोहरा होगा, पाला जमेगा, तो इसकी सारी पत्तियां इस तरीके से झड़ जाएगी। दोस्तों एप्पल प्लांट को लगाने के लिए सबसे पहले बात आती है जगह की। तो इसको अगर जमीन के अंदर यानी ग्राउंड फ्लोर पे लगाया जाए तो बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि ये सालों साल चलने वाला प्लांट होता है। इसकी हाइट भी अगर इसको ठीक से कटिंग प्रूनिंग ना की जाए तो ये 40-40 50-50 फीट ऊंची हो जाती है। तो इसलिए पोट में इसका सरवाइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। 1-2 साल तो ये चलेगा, लेकिन उसके बाद फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि हर साल इसको निकाल के हमें इसकी रूट प्रूनिंग करनी पड़ेगी, ऊपर से इसको शेप देना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए जहाँ तक हो सके इसको जमीन के अंदर ही लगाएं। दोस्तों लो चिलिंग एरिया में विंटर सीजन काफी शॉर्ट होता है और इस दौरान यानी दिसंबर और जनवरी 2 महीने इसके पास होते हैं डोरमेंसी पीरियड में, यानी रेस्ट मोड में जाने के। तो इस दौरान हमें 2 महत्वपूर्ण काम इसके साथ करने होते हैं। एक तो होता है इसका कटिंग और प्रूनिंग का, और दूसरा होता है इसमें फीडिंग का। जी हाँ दोस्तों, 15 दिसंबर अब हो चुका है, तो अभी वक्त आ गया कि हमें अपने प्लांट को अच्छे से फीड कराना है, यानी अच्छे से इसके अंदर खाद पानी डालना है, ताकि फरवरी फर्स्ट वीक में इसके अंदर अच्छे से आए, यानी कि फूलों से मेरा प्लांट पूरी तरह से भर जाए और उसके बाद वो फ्रूट में भी कन्वर्ट हो, यानी कि प्लांट में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी ना रहे। तो इस तरीके का खाद हमें देना है। तो मेरे साथ वीडियो में लगातार बने रहे। अभी हम दिखाएंगे कौन सा फीड है जो हम अपने प्लांट को दे सकते हैं और इससे हेल्दी हार्वेस्टिंग ले सके। दोस्तों अन्ना वैरायटी का मेरा ये एप्पल प्लांट जो रूट स्टॉक पे है, इसके लिए फीड कराने से पहले हमें जो जरूरी काम करना वो है इसके चारों तरफ एक सर्कल बना लीजिए। इसके जो रूट बॉल है उसको डिस्टर्ब नहीं करना। प्लांट के तने से लगभग 6 से 10 इंची की जगह छोड़कर उसके चारों तरफ एक सर्कल नुमा इस तरीके से मिट्टी निकाल लीजिए। लगभग 1-1 फीट तक हमें मिट्टी को निकालना है और उसके बाद 2 से 3 दिन तक इसको स्टरलाइज होने के लिए छोड़ दीजिए, यानी कि धूप जो सनलाइट है वो इसके पूरे नीचे मिट्टी में जानी चाहिए इसकी रूट बॉल तक, ताकि किसी भी तरह की फंगल इन्फेक्शन या कोई भी डिजीज इसके रूट में ना रहे। तो अगर प्लांट की जो रिंग आपने बनाया खाद देने के लिए उसके अंदर इस तरीके से चींटियों का बिल निकल आए तो उसको पहले ट्रीट करना है, क्योंकि ये प्लांट में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। तो इसके लिए हम लेंगे क्लोरोफायरोफॉस। इसका एक ढक्कन, ये इसकी कैप है, एक ढक्कन लेके 5 लीटर पानी के अंदर उसको अच्छे से घोल लीजिए और उसके बाद उसको प्लांट की मिट्टी में अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। यानी कि इसका जो बिल है इसके ऊपर आपको डालना है, ताकि अच्छे से अंदर तक ये दवाई इसमें मिक्स हो जाए और चींटियाँ ख़त्म हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा आपको हाई डोज नहीं बनाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्लांट को नुकसान भी कर सकता है। तो देखिए किस तरीके से इसके बिल के अंदर ये सक कर रहा है और नीचे अंदर जितनी भी चींटियों की जो कॉलोनी नीचे बनी हुई है ज़मीन के अंडरग्राउंड, वो सारी इससे ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमें लेना है 10 किलो वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग कंपोस्ट। ये एक मेरे 1 साल के प्लांट की डाइट में बता रही हूँ। उसके साथ ही हमें लेना है यहाँ पे 2 बड़े चम्मच चूना पाउडर और 2 चम्मच हमें लिया है ट्राइकोडर्मा। जी हाँ दोस्तों, किसी भी तरह की फंगल इन्फेक्शन को जो प्लांट्स की रूट्स में अक्सर प्रॉब्लम आती है तो उसको दूर करने में हेल्प करेगा।
और इसके बाद लेते हैं हम लगभग 1 मुट्ठी, ये है ऑर्गेनिक पोटाश। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनिक पोटाश ये काफ़ी रिच होता है और प्लांट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है फ्रूट और फ्लावर बनाने में। तो मैं केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, इसलिए मैं ऑर्गेनिक पोटाश इसके अंदर डाल रही हूँ। अगला जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों वो है बोन मील। 1 मुट्ठी के करीब यहाँ मैं बोन मील ले रही हूँ। बोन मील भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है और ये प्लांट को फ्रूट बनाने में, फ्लावर बनाने में और अच्छी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो बोन मील का भी इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। अब सभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि किसी भी चीज़ की अधिकता एक जगह पे ना आए, किसी एक पार्ट पे ना पड़े। और इसके बाद इसके जो प्लांट का हमने जो इसके चारों तरफ रिंग बनाया था उसके अंदर इसको डाल देंगे। दोस्तों आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि एप्पल के अंदर ढेर सारा कैल्शियम और आयरन पाया जाता है। तो उस कैल्शियम और आयरन की पूर्ति प्लांट अपनी रूट्स के द्वारा ही करता है। तो उसकी रूट्स को जो फूड हम सप्लाई देते हैं, जो फीड कराते हैं, उसके अंदर कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप चूना पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप जो एग शेल होता है उसका पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो, या एक और चीज़ है जो स्टोन डस्ट का भी यूज़ आप कर सकते हो। सभी के अंदर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो किसी भी एक टाइप के कैल्शियम का आप यूज़ कीजिए प्लांट में ताकि उसको ताकत मिले और वो अच्छे से फ्रूटिंग कर पाए। दोस्तों अगर प्लांट की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं और चाहते हैं कि उसकी रूट अच्छे से डेवलप करें, ग्रोथ करें, तो उसके लिए अगर आप ऑर्गेनिक पे नहीं जाना चाहते, केमिकल का यूज़ करना चाहते हैं, तो इस समय प्लांट को और ये डीएपी भी आप दे सकते हो। डीएपी प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इस समय प्लांट की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, डोरमेंसी में आ जाती है, उसके पत्ते पीले होकर इस तरीके से झड़ने लगते हैं। लेकिन उसकी रूट की ग्रोथ मिट्टी के अंदर बहुत अच्छे से होती रहती है। तो उसको अगर अच्छे से फूड मिलेगा, अच्छे से न्यूट्रिशंस मिलेंगे, तो वो आने वाले समय में प्लांट को पूरी ताकत देगी और उसको अच्छे से ब्लूम करने में और फ्रूट बनाने में हेल्प करेगी। इस तरीके से खाद को स्प्रे करके, यानी चारों तरफ के जो रिंग है उसके अंदर डालने के बाद हमें ध्यान ये रखना है कि प्लांट का जो ट्रंक एरिया होता है यानी तना होता है उससे कम आधा फीट या 1 फीट दूरी का रिंग हमें बनाना है और इसके साइड में ही खाद को डालना है, क्योंकि प्लांट्स की जो फीडर रूट होती है वो साइडों में होती है। देखिए आप देख सकते हो साइडों में इस तरीके से इसकी रूट जो निकल रही है और यही रूट आगे ग्रोथ करके प्लांट को फीड करेंगी, यानी पोषण पहुंचाएगी। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट खाद डालते हैं यहाँ से मिट्टी खोद के, तो कहीं ना कहीं प्लांट को बर्न कर सकती है, उससे प्लांट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इतना डालने के बाद इसके बाद इसको पूरा हमें कवर करना है। जो मिट्टी हमने इसमें से निकाली थी उसी से इसको ढक दीजिए। ध्यान ये रखना है कि कभी भी खाद डालने के बाद इसके रिंग को खुला ना छोड़ें, क्योंकि इससे उसको पूरी तरह से जो प्लांट को पावर मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, क्योंकि सनलाइट जब इसके ऊपर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं इसके पोषक तत्व उसमें नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो उसको अच्छे से मिट्टी से कवर कर दीजिए। यहाँ आप देख रहे हो मिट्टी से पूरी तरह से हमने अपने रिंग को खाद देने के बाद कवर कर दिया बहुत अच्छे से। और इसके बाद जो सबसे पहला काम आता है वो करना है हमें वाटरिंग का। जी हाँ दोस्तों, कभी भी प्लांट के अंदर खाद देने के बाद उसको सूखा ना छोड़े, तुरंत उसके अंदर वाटरिंग कीजिए, क्योंकि खाद के अंदर जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा ठंडा करना ज़रूरी है और उसको लिक्विड फॉर्म में लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि प्लांट की रूट उसको आसानी से सक कर सके और प्लांट को उसका बेनिफिट मिल सके। तो इस तरीके से अपनी रूट के अंदर पानी डाल दीजिए, अच्छे से उसको वाटरिंग कीजिए। दोस्तों इस समय लोग कहते हैं कि प्लांट अगर डोरमेंसी में है तो उसमें खाद देने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन सच्चाई है जब ऑर्गेनिक पोटाश और ऑर्गेनिक जो खाद है उसका इस्तेमाल प्लांट में करते हैं तो इसका रिएक्शन लगभग 1 महीने के बाद आता है। तो आज जब मैंने 15 दिसंबर को डाला है तो ये 15 जनवरी तक रिएक्ट करेगा और उसके बाद हमारे प्लांट के अंदर जो सिल्वर कोपले हैं वो स्प्राउट होना स्टार्ट हो जाएगी और उस समय वो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों यहाँ आपने देखा वो कौन कौन से पोषक तत्व है जो हमने अपने प्लांट में दिए हैं, ताकि आने वाले समय में इसकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाए और ये बहुत सारे बम्पर फ्लावरिंग के साथ जो फ्लावर को फ्रूट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होता है उसमें खरा उतरे और हमें ढेर सारी हार्वेस्टिंग दे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, किसी भी क्वेरी और क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।